हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीजन कोटा। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, आईयूपीएसी नेमिंग की थी बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, आज हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ केटायन पार्ट देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केटायन पार्ट रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, उसके बाद हम लिगेंड, उसके बाद सर सेंट्रल मेटल एटम। अगर हमारे पास केटायन नहीं है तो छोड़ दो भाई, डायरेक्ट लिगेंड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा सेंट्रल। इनके बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। जस्ट आफ्टर किसके, सेंट्रल मेटल एटम के आपको एक ब्रैकेट बनाना है स्मॉल वाला, और उसके अंदर रोमन में आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एनायन पार्ट है तो रख दीजिए। ये हमारा सिंपल वाला मेथड हो गया था सर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई तो एग्जांपल हो भाई, कोई अच्छा सा एग्जांपल। चलिए इसका बताइए आप। देखो सर, क्या कोई कैटायन पार्ट है? सर नहीं है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? तो नहीं है सर, हम इसको न्यूट्रल लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, कैटायन। सर है नहीं। अब किसके ऊपर आ जाओ, लिगेंड पे आ जाओ। सबसे पहले अमीन, कितने अमीन है सर? ट्राई। अमीन में 2 एम सर, ट्राई अमीन। ठीक है, उसके बाद ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो और ट्राई क्लोराइडो लिख सकते हो। ठीक है, क्लोराइडो। उसके बाद बेटा सीओ, कोबाल्ट। हेलो जी, कोबाल्ट। अगर ये नेगेटिव होता, मैं यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा देता तो क्या करते, कोबाल्टेट। लेकिन मैंने कुछ लगाया नहीं, पॉजिटिव लगा देता तो भी ऐसे ही रहता, कोई चेंजेस नहीं होता। उसके जस्ट बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बस। ठीक है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका? 0 होता है, -3, आगे जाके प्लस का 3। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है आपको करना। चलिए अब हम देखते हैं, अगर आपके पास दोनों ही किस में आ जाए बेटा, ठीक है, मान लो आपके पास दोनों ही क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो क्या करोगे? या फिर आप इसी को और भी तरीके से लिख सकते हैं, और इफ 2 डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम आर देयर। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं Hg PtCl4। जरा बताइए, ध्यान से देखो, दिखने में सर लग रहा है ये तो एनायन, एनायन नहीं है ये भैया, क्या है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के कौन है भैया, Hg भाई साहब हैं। तो एक सेंट्रल एटम ये रहा और एक सेंट्रल एटम ये रहा, बस डिफरेंट ये है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल दे दिया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऐसा मिले Hg के साथ आपको दे दे HgCN होल ट्वाइस दे दे। अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताना आपने और इनका नाम लिखना है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होती है, जनरली बच्चों को नंबर लिखने में दिक्कत नहीं आती। नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी नहीं आएगी। एक बार नेमिंग सीख ली, आपको कभी नेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है सर? सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। किस में दिक्कत आती है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। एग्जाम्पल है, अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, ये क्या, कैटायन पहले आएगा हमेशा, ये क्या सर है ना, ऐसा आ जाए तो। वैसे नीट के सिलेबस में है नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन कभी कभार एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, एक बार सुन लो पहले, EN रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रूल, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद आएगा वर्नर थ्योरी।
क्या आएगा, वर्नर थ्योरी। अपन नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, वार्नर बोल देते हैं, वार्नर थ्योरी। वैसे होती है वर्नर थ्योरी है, WER होता है। तो वर्नर थ्योरी हमारी क्या कहती है कि वर्नर भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उनको फादर भी कहा जाता है, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनकी थ्योरी बड़ी अहम है बेटा, ठीक है, तो हम उस पर डाउट भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने थ्योरी दी और उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट हमारे सामने रखा, और उस रिजल्ट को सामने रख के उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर बताई, किसकी, डी ब्लॉक के कंपाउंड के। क्या बताया उन्होंने, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल सही है। किसके बेसिस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। अगर मान लो प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम PtCl4 है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है सर, 4। PtNH32Cl4 है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है सर, 4। Pt किसी और कोऑर्डिनेशन नंबर में है, NH3 होल 4Cl2। और ये सब आपको सिर्फ यही देखना है इसी केस में। तो इन सभी के लिए उन भाई साहब ने क्या बताया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स कर दिया उन्होंने कि इतने कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे तो ये रहेगी, बात खत्म, ठीक है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया, ठीक है। और जब ये वर्नर थ्योरी आएगी तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर वहां पे अगर इसको लिखवाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये चीजें वहां से दोबारा पढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए बेनिफिट रहेगा, इसको यहां लिख लो, आप नोट डाल के लिख लो, और कुछ लिखना हो तो ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू वर्नर, ठीक है। पर छोड़ो, वर्नर थ्योरी में फिर से लिखवा देंगे, बस एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे एक बार देख लो। एक्चुअली क्या कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे हम लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6 देन ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ some compound, some central metal atom, ठीक है, कुछ एक की है। तो ये आपको कोशिश करना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रह जाए तो भैया एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक मेथड और बता देंगे, वो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करता है, ठीक है। कई बार काम करता है और कई बार नहीं करता, आपको ये इसी से यही सारा क्या होगा, फोकस रहेगा इसी के ऊपर। चलिए, जैसे कि मैं बोलूं प्लेटिनियम, कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो प्लेटिनियम नो डाउट +4 में रहेगा। किस में रहेगा, +4 में रहेगा। ये भैया डायरेक्ट गिवन है, उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए जी, एल्यूमिनियम +3 में रहेगा, Fe +3 में रहेगा, CO भी +3 में रहेगा। यही कुछ आइटम है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जो रिपीट होंगे सिर्फ आप उन्हीं को लिखो, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी उठा के लिख लिया। क्रोमियम, हाँ क्रोमियम हो सकता है, +3 में रहेगा। समझ गए बात को, ठीक है सर, ओके। एक और Fe +2 में भी रह सकता है, Fe +2 में भी रह सकता है। तो सर ये कैसे, देखो अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4 देन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये इसी में यूज करना आपने, बस सिर्फ इसी के अंदर, और कहीं मत लगा देना, ज्यादा दिमाग मत लगा देना। अगर मान लो आपके पास क्या है, सिर्फ एक यही है, एक ही बॉक्स है और इसके अंदर प्लेटिनियम दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है भाई साहब ने NH3, अभी लिखा था मैंने, होल ट्वाइस Cl4, नहीं आप इसको उल्टा करो, कितना 4 लिख देते हैं,
और ये दे रखा है 2। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, 2 क्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, आके जाके 2 पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो ये सिर्फ यहीं पे अप्लाई करना है आपने, ठीक है। क्योंकि जब हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कभी आइडिया नहीं लगता बेटा कितनी होगी, कोई आइडिया नहीं, ठीक है। अभी एग्जांपल कराऊंगा, उससे और अच्छे से समझोगे, आपको बस एक बार ये देखना है। इसके बाद बारी आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले किसके, 4 वाले की, ठीक है। जैसे निकिल, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम एक सीरीज में होते हैं, निकिल, प्लेटिनियम एंड प्लेटिनियम, सभी की कितनी +2 +2 +2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद कॉपर, कॉपर के नीचे पहले Ag फिर Au। बताइए जरा सर, कॉपर पे +2 होता है, बिल्कुल सही बात है। Au पे और Ag पे और बताओ सर, Ag पे +1। जब कभी भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो Ag +3 में और Au किस में रहेगा बेटा, +3 में रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं जिंक, जिंक के नीचे कैडमियम एंड Hg, ठीक है। +2 में रहता है तो ये भी +2 और ये भी +2। याद रखने का तरीका, निकिल, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम +2 में रहेंगे, कॉपर Ag Au, कॉपर +3 +3 +3, Zn Cd और Hg, ये सारे के सारे किस में रहेंगे, +3 +2 में। कॉपर +2 में रहेगा भाई, कॉपर का फिक्स है। कॉपर और Zn ये आपने पढ़ा, बहुत बार देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, सभी में +2 में रहता है, ठीक है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात ये देखो, प्लेटिनियम 2 जगह एक्वायर करता है, ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल मैं यही करवा देता हूं, ठीक है। चलिए जी एग्जांपल देखिए, फोर। देखो इस वजह से बच्चों में गड़बड़ होती है। अब देखो इसका नाम, चलो आप ट्राई करो, नाम आप लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे, बस एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें कंफ्यूज होगे। देखो ध्यान से, मैंने लिखा प्लेटिनियम क्लोरीन 4, प्लेटिनियम NH3 4, यस और नो, कि जी सर बिल्कुल लिख दिया। अब देखिए पहले वाले को हम क्या मानते हैं सर, कैटायन, और सर एनायन। कैटायन को सर हम पहले लिखते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। कैटायन कैसा भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें जैसा दिया हुआ है। क्या यहाँ पे कोई आयन है सर, नहीं है, डायरेक्ट क्या है लिगेंड। कितने लिगेंड है सर, 4। टेट्रा, ठीक है, क्या क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, बिल्कुल ठीक है, हो गए। उसके बाद प्लेटिनियम, क्या लिखते हैं हम, प्लेटिनियम, ठीक है सर। भाई पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनियम, यही अगर नेगेटिव आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, 8 लगा देते हैं। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाले का सेम, टेट्रामीन, जी सर टेट्रामीन हो गया, प्लेटिनेट, बीच में जगह नहीं छोड़नी, प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो क्या निकालोगे सर, इसका निकाल लेंगे 0 रख के, तो ये तो -4 से +4 हो जाएगा, -4 है ना टोटल, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, 4 के ऊपर टोटल 4 नेगेटिव चार्ज, वहीं इस नेगेटिव चार्ज को आगे ले गएंगे पॉजिटिव का, इसके ऊपर 0, बड़ा आसान है सर। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा एक ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। हो सकता है दे दे भाई, हाँ दे भी दे, ऑप्शन तो दे देगा, तो सर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आया आपको क्या यूज करना है, दिस वन, ठीक है। सर प्लेटिनियम 2 होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहता है तो +2 में, तो अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में है, +2 में है,
किस में है बेटा, +2 में है। तो इसके ऑल आवर्स के ऊपर चार्ज कितना होगा बताओ जरा। इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए। आगे पीछे लिख दिया, इसको आगे पीछे लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। ये कैटायन आता बेटा, ये एनायन आता, अब इससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये पहले आता, ये बाद में। नाम आपके बिल्कुल सही है जिसे लिखा है। तो प्लेटिनियम के ऊपर जब 4 होता है तो क्या होता है बेटा, 2। ये भी कैसे, 2। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या हो गई आगे पीछे लिखने से। इसके ऊपर अगर +2 चार्ज है, इनका भी हमें पता है, तो ओवरऑल इसके ऊपर का चार्ज हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते भाई। इक्वल में तो हम ना रख सकते हैं, लेकिन इसका तो निकाल ही सकते हैं। हमारा ये क्या है भैया, सर जी ये हमारे पास है +2 में -4 -2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 आता, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते। अगर ये -2 है तो ये +2। आप इसको इमेजिन कर लो, ये आगे ये पीछे, ये आगे ये पीछे, ठीक है। देखो बन गई बात, समझ में आई, ठीक है। ये -2 और ये +2, ये कैटायन ये एनायन। ओवरऑल चार्ज देखो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इस चार्ज को क्या करोगे सर, आप आगे लेके जाओगे, नहीं लेके जाना आगे, नहीं तो आप एक में ही क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन +2 इसकी ऑक्सीडेशन -2 बता दोगे। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है कि चार्ज बैलेंस हो रहा है +2 से, समझ गए बात को। तो जब कभी भी 4 ऑक्सीडेशन आ जाए आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे। जी सर ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है देखो, अभी देख लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल अभी देखा था, PT NH3 होल 4, ठीक है, Cl2, ठीक है, PT Cl4। चलिए देखिए, एक में 6 है और एक में 4 है सर। पहले तो नाम लिखिए, अगर इसको पॉजिटिव मान ले तो क्या हो जाएगा, टेट्रामीन, ये टेट्रामीन लिख दिया। फिर क्लोरीन है, कितने क्लोरीन, 2, डाइक्लोरो या क्लोराइडो, डाइक्लोरो या क्लोराइडो, प्लेटिनियम, और ये ब्रैकेट। इसके बाद इसका नाम लिखना है कंटिन्यूसली, आपको कंटिन्यू में लिखना है क्या, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका सर +4 इसका सर +2। कैसे बताया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो प्लेटिनियम +2 में, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो प्लेटिनियम +4 में, ठीक है। ये रिजल्ट है भैया, ये कंफर्म है कि सर फिर दिक्कत किस में आएगी, हमें सर दिक्कत इसमें आएगी। इसकी दिक्कत भी समझाते हैं आपको। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है, +4, ये सर नो, जी सर। तो अगर ध्यान से देखो, इसके ऊपर +4 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, +2, इसके ऊपर क्या रहा होगा, -2। अगर आप बैलेंस करोगे तो इसको अलग से आप बैलेंस करोगे। PT है, PT के ऊपर +4 है, ये Cl2 के ऊपर -2 चार्ज है, कितना बचेगा, +2 बचेगा ओल आवर पे, तो इसके ऊपर ओल आवर -2 रहा होगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आएगी। तो जब मान लो यहां पे मैं कर दूं, मैं कर देता हूं Fe, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इसमें क्या करोगे आप। Fe के ऊपर कितना चार्ज सर, या तो +2 या +3 दोनों लेके चलेंगे। तो अब सर हम इसमें कंफ्यूज हैं, तो पहले आप इसका यूज कर लो। किसका सर, सर प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 होगी, और अगर प्लेटिनियम की +2 है तो ऑल आवर चार्ज इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर -2 होगा तो इसके ऊपर +2 होगा। चार्ज आपको बैलेंस पता होना चाहिए। PT +2 है, जी सर। क्लोरीन कितना सर, -4, तो इसके ऊपर टोटल कितना है, -4, कितना बचा, -2, पूरे के ऊपर चार्ज आ जाएगा।
समझ में आई बात? जी सर। तो जिसका आपको कंफर्म हो उसका मान लो, इसके ऊपर अगर -2 है तो इसके ऊपर +2। अब इसका निकाल लो यहां से, चलो निकालो। क्या आ जाएगा सर? इसके ऊपर ऑल आवर चार्ज कितना है? +2 है। यहां से हम इसका x मानेंगे, ये कितना है? -2। यस और नो? जी सर, -2। क्या बात बेटा? -2। अब ये आगे जाएगा, क्या हो जाएगा? +2। +2 पहले से ही है, +4 हो गया। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आपके अकॉर्डिंग? +4। तो Fe की तो निकाल के ही देखनी पड़ेगी। तो +4 की जगह आप क्या करोगे? यहाँ पे एक Cl होता है, ये 5 कर देते, ये 5 और एक क्लोरीन, अब आ जाती +3। समझ के बात को? अगर ये 6 होता और ये 0 होती तो कितनी आ जाती? सर +2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपके पास एक की पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इनमें से किसी एक की पता हो, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। किसी भी एक की पता है तो उसके ऊपर का आप चार्ज देखोगे, दूसरे की वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है। अब कई जगह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सर कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी बता दो। आपको क्या करना है, एक बार इसको पॉजिटिव मान लो, एक बार इसको नेगेटिव। +1 रख के देखो, दोनों में +1 रख के देखा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो -1 ही का नहीं, इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसका +3। यहाँ पे +1 रखोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लेटिनियम +2 और +4 के अलावा नहीं रहता, तो प्लेटिनियम +3 आएगा, तो स्टेबल नहीं है, तो ये तो हम नहीं रख सकते। यहाँ पे मैं +2 रखूँ, यहाँ पे भी मैं +2 रख, सॉरी 2 यहाँ पे रख दूँ, 2 यहाँ पे रख दूँ बैलेंस करने के लिए, तो ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, ये दोनों बैलेंस हो गए। और हमें पता है प्लेटिनियम +2 में बैलेंस रहता है। ठीक है, इसको इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब ये यहाँ पे पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, देखो जरा। मैंने यहाँ पे क्या रखा? ये Cl2 है सर, +1। यहाँ पे क्या रखा सर? -1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3, तो -1 नहीं रख सकते। मैंने यहाँ पे -2 रखा, तो यहाँ पे +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2, और उसकी ऑक्सीडेशन +2 रखने की वजह से कितनी हो जाएगी बेटा? बताओ जरा। 4 हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, प्लेटिनियम +4 और +2 में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो दोनों की दोनों सही आ गई। तो आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये सारा का सारा डाटा हमें वार्नर भाई साहब ने दिया था, इसको हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में। उन्होंने बताया था कि अगर ये वाले एलिमेंट हैं आपके पास और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी टाइप में। ठीक है, अगर आपके पास एनायन और कटायन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो ही ये यूज लगाना है। ठीक है, चलिए सर ऐसे आ गया, अभी आपने बताया था। ये तो बड़ा आसान है, फिर इसमें दिक्कत क्या आ गई कि सर हमने इसका निकाला PtCl4। PtCl4 कहाँ गया? ये रहा। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में Pt के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। इसके ऊपर टोटल चार्ज -2, कितना बचेगा सर? -2 बचेगा, तो इसके ऊपर कितना रहा होगा? Hg +2 रहा होगा, बस। ठीक है, बहुत आसान है। एक का अगर आपने चार्ज निकाल लिया, दूसरे का फटाक से निकल जाए। और नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आती है बेटा। ठीक है, किसमें दिक्कत आती है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। नेमिंग में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब EAN रूल। क्या देखेंगे? EAN रूल। ठीक है, अब देखो EAN रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन का रूल है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल रहेंगे? किसके पास है? सेंट्रल एटम के पास। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? EAN रूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, EAN रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल दो, एक ही बात है। सिडविक भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था बेटा? सिडविक ने।
ठीक है, ओके। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो EAN रूल, आपको करना कुछ नहीं है, इन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर, नहीं इन्हें लिख लो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोऑर्डिनेशन नंबर, इन ए सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। किसी सेंट्रल मेटल एटम का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके पास बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के पास। कहने का मतलब क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए इन सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं, बॉन्ड बनने के बाद। किसके बाद बेटा, बॉन्ड बनने के बाद। बस यही एक रूल था। क्या था बेटा, यही एक रूल था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए अब इन्होंने जो दूसरी बात बताई, ये बताई थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, चलिए जी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता हूँ, कितने सर 2, फ्लोरीन को सर 1, क्लोरीन को सर 1, नाइट्रोजन को सर 3 की कोशिश करता है। इससे होता क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये सभी के सभी नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं, और अगर नोबल गैस को एक्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हर सेंट्रल एटम, हर CMA सेंट्रल मेटल एटम क्या चाहेगा, नोबल गैस में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। जैसे कि 3D सेंट्रल एटम है, 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का। 3D वाला किस में जाएगा, 36 पे, 54 पे और ये 86 पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भागेंगे। 3D सीरीज वाला, 3D वाले जो भी एलिमेंट होंगे, CTV चेयरमैन फ्री वाले, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी किस में जाएंगे बेटा, 36 नंबर करना चाहेंगे। 4D वाले 54, 5D वाले 86। सेंट्रल मेटल एटम wants these electron, so get closed or noble gas configuration, ठीक है जी सर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेंगे, ये बताया था। अगर नोबल गैस प्राप्त नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा सर, वो तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब ये लिख सकते हो हर में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन EAN रूल फॉलो, और नो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देन EAN rule does not follow by compound, ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर गलती से भी क्या हो गया, नोबल गैस मिल गया आपको तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम ये मान के चलेंगे कि वो सिडविक के EAN रूल को फॉलो नहीं कर, बस इतना ही है सिडविक का। अब सिर्फ एग्जाम्पल से देखना आपको, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सी हुआ क्या कि जो सिडविक ने जो रूल दिया था ना बेटा, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया, मोस्ट ऑफ द कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड पे या ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ। यानी आपको कहीं पे भी CO दिखाई दे दे, मोस्ट ऑफ द आपके चांसेज होंगे कि सिडविक लग जाए, अदरवाइज नहीं लगेंगे। लेकिन हम मान के चलते सभी के लिए, ये कंडीशन मान के चल लेते हैं। भाई गलतियां तो सभी की निकलती हैं, लेकिन कुछ तो बताया इन्होंने, ठीक है। कुछ ना से तो कुछ अच्छा है,
चलिए जी, अब पहला एग्जांपल बताओ कोई भी। ठीक है, K4 या -4 लिख देते हैं, K4 को छोड़ो। ठीक है, या K4 लिखें, K4 तो आपको याद रह जाएगा, -4 लिखो, ये दिखता है, ये दिखता नहीं है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लिखो। अच्छा जरा अब ये बता दो मुझे, इसके आप टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे सेंट्रल मेटल एटम के पास, बताओ कैसे निकालोगे? कि सर आराम से निकाल लेंगे, आराम से कैसे निकालोगे भाई, बताओ तो जरा, यही तो पूछ रहे हैं कि सर इसका 26 होता है, बिल्कुल भाई इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, प्लस 6 क्या लगे हुए हमारे पास, एक कोऑर्डिनेशन, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक कोऑर्डिनेशन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड। 2 × 6, 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ले रखे हैं, +4, कितने हो गए, 26 + 12 + 4, कितने हो गए भाई बताओ, 16, 6 6 12, 2 3 और 1 4, 42 हो गए कि नहीं हो गए? जी सर जी, तो गड़बड़ हो गई सर, तो इसका हम रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं करते। चलिए जरा हम बताते हैं कैसे करना है आपको, आप बस अपनी कॉमन चीजें भूल जाते हो। एक्चुअली किसी के ऊपर अगर ये लगा हो, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब हम एक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एफ के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, तो ये भैया एफ का ही है। यहाँ पे तो बेटा मल्टीपल कंपाउंड और सभी के ऊपर -4 लगा है, तो इस अकेले के जरूरी थोड़ी ये इलेक्ट्रॉन इसी ने लिए हो सकता है कि इन्होंने किसी और से लेके इसको दिए हों, कुछ और लफड़ा रहो। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखते हैं तो ये ऑक्सीजन का चार्ज, क्या ये एफ ही का चार्ज है क्या, आप ये बोल सकते हो क्या, ये बताओ। यहां पे मैं बोल सकता हूं ये एफ का ही चार्ज है, ये ऑक्सीजन का ही चार्ज है। यहां पे मैं बोल सकता हूं ये सिर्फ और सिर्फ एफ ही अकेले का चार्ज है, मैं नहीं बोल सकता। तो जब कभी भी ऐसे कंपाउंड आते हैं, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई कितना, चलो एक बार मैं फिर देता हूं, जिसका निकालना है उसको एक्स मानते हैं, प्लस जितने टाइम्स दिया हुआ है, Fe2 होता तो 2, 3 होता तो 3, लेकिन एक ही दिया हुआ है, ठीक ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, Cn है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल है, कितने हैं सर 6 हैं, ओके, कितने बॉन्ड देगा सर 2, तो इसको ऐसे लिखो, टू इंटू यानी कि एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, और कितने Cn है सर 6 है, ठीक है, ओके रिपोर्ट। आगे किसी, अरे ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, ये ठीक है, ये ऐसे लिखो, 6 एक Cn के ऊपर -1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, सॉरी बेटा, इसको मैंने x माना, Cn कितने हैं 6, एक Cn के ऊपर कितना चार्ज है -1, ऑल ओवर चार्ज कितना -4, आगे -6 आगे जाके +6, x की वैल्यू +2, चलिए ठीक है भैया। अब हम इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने Fe के पास, सर 26 नंबर पे आता है, तो 26 इलेक्ट्रॉन। मैंने एक दिन पहले भी बोला था आपको, ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन तो याद करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी याद करना पड़ेगा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। Fe 26 नंबर पे आता है, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब ने सर दे दिए कि नहीं दे दिया, तो 26 माइनस या प्लस लिख लो, प्लस, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो एज इट इज लिख दो, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे सर +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +2, ये माइनस होगा, सॉरी कि सर माइनस क्यों, मेरे पास 26 है, 26 में से जितना ऑक्सीडेशन नंबर आया उसको आप माइनस कर दो, अगर प्लस का 2 आया है तो 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस का आया है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता, ठीक है। और इन जनरल अगर मैं बोलूं तो आप ये लिख लो एक बार, 26 इलेक्ट्रॉन टोटल थे,
2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए किसी को, ठीक है सर जी दे दिए, ओके आगे बताओ। प्लस कितने सर 2, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने से बनता है सर 2 इलेक्ट्रॉन से, और कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बन कितने रहे हैं सर जी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 रहा, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ इसके अलावा कुछ बचा क्या सारे। अब -4 को कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आपने इसकी क्या निकाल ली, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, 24 + 12 36 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बिल्कुल तैयार के हैं। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूला इसी टर्म से बनता है। तो एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखना। अब बच्चे इस फॉर्मूले को याद करती हैं, फॉर्मूले से नहीं। ये बताओ 26 क्या था सर, एटॉमिक नंबर, -2 क्या था सर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, आयरन की, प्लस 2 × 6 क्या था सर, जिसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उतने इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, यही हमारा फॉर्मूला है। जो मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया वही हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे लिख दिया कि एटॉमिक नंबर में से अगर ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दें और कोऑर्डिनेशन नंबर के जितने भी होंगे वो ऐड हो जाएं तो बात बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, बात बन जाएगी। बस इतना तो है, और क्या है बताओ जरा, और तो कुछ ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप अभी लिखवा देते हैं, इस फॉर्मूले को लिख लेना। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ना हो कि आपको पता लग गया ना क्या है, ये कैलकुलेशन है। फिर से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सर जी। जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो उसको रख देना कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ओके सर जी। अगर यहाँ पे देखो प्लस का तो माइनस हो जाता, माइनस का तो प्लस हो जाता, और यही करते हैं। मान लो ये 26 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका मतलब 26 तो इलेक्ट्रॉन थे और 2 और ले लिए तो वो ऐड ही होगा, समझ के बात को, और इस फॉर्मूले में रखें तो भी ऐड होगा। 2 मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, कितने हैं 6 हैं तो 6 बना देंगे, 4 होते तो 4 बना देते हैं, ओके ठीक है। चलिए जी अब आगे बात करते हैं। इतना लिख लिया, नंबर 4 का पॉइंट लिख लो। अब ये समझाने के लिए था बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, Z यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए बात को, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत हो तो बताओ इस फॉर्मूले में, सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, वो एक सैंपल के तौर पे था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए। ये ठीक है, K3Fe बताइए, इसमें बताइए कितने EN होंगे, ठीक है। तो एक सेकंड भाई। चलिए दूसरा CO4, चलिए तीसरा नंबर 4 पे आप लिखिए भैया, निकल वाला हो गया ना, ठीक है सर जी हो गया। ये आपसे होगा नहीं, छोड़ दो इसको। ये हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल ऐसे हैं जो भैया हम करवा देते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाती है बेटा, ठीक है ओके। इसके अलावा भाई कोई और कम ही एग्जांपल है भाई इस पे, तो कोई नहीं, आप करो एक बार, इनको करो, देखते हैं। चलिए फटाफट लगाओ भाई। हो गए।
चलो चलो ट्राई करो। और ये भी लिखना है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है या कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि रूल फॉलो ही ना करे। चलो ये देखते हैं रूल फॉलो कौन नहीं करेगा। क्रोमियम NH3 +3, ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस का 3 करो। चलिए क्रोमियम NH3 और माइनस का 3 प्लस ही कर लो। हाँ बस 5 क्वेश्चन करके दिखा दो, फटाफट करो। ठीक है, हो गए जी जी। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, आपको जेड पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बच्चों की यही दिक्कत है, सर जेड नहीं पता। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले जेड, सर मैंने इसका जेड लिखा, लेकिन उससे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। जेड कितना सर Fe का 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट Cn कितना है बेटा 6 है, तो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया। साथ में कितना पॉजिटिव चार्ज है सर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 6 ज्यादा है, कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, आगे जाके प्लस का 3, तो प्लस का 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, कैलकुलेट करो 6 दूनी 12, 3 माइनस हो गए, कितना बचा, ये 3 माइनस हो गए तो 23 प्लस 12 35। ठीक है, यस और नो। तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, लगा दो नोट फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखिए, CTE चेयरमैन फ्री कॉपी नहीं, क्या जांच 28 नंबर पे आएगा। निकल कितने पे आता है बेटा 28 पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, ना ऊपर चार्ज ना कोई नीचे चार्ज। प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 28 प्लस 8 36, फॉलो करेगा। दूसरे में आ जाओ, HG का कितना होता है, तो पकड़े ही होंगे। HG का या 80 नीचे आता है ना, हाँ 80 ही होता है, 80 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ जरा। एक I के ऊपर माइनस का 4 चार्ज, K के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज, एक K के ऊपर 2 पे 2 पॉजिटिव 4 माइनस का, 2 प्लस का 4 माइनस का 2 बचा, ये आगे जाके प्लस का 2, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्यों, 2 तो होता ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा सर 4, बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो भी आपके क्लोरीन हो गए आउटर्स हैं, आयनाइजेशन स्फीयर है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसका लिगेंड का। बताइए जरा कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7, अरे भाई 2 गए, 78 प्लस 8 कितना हो गया 86। ठीक है, क्या फॉलो करेगा सर नहीं करेगा, क्यों कितना होता है अभी तो लिखवाया था 82 नहीं, कितना होगा पहले 36 फिर 54 प्लस 36 32 86, हाँ 86 ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रैंडम का 86 ही होता है, हमें 82 याद रह गया भैया। ठीक है, अभी लिखवाया था ना, पहले का कितना सर 2, पहली नोबल गैस हीलियम, उसके बाद 10 8 का डिफरेंस, फिर 18, फिर किसका डिफरेंस सर 18 का, फिर किसका डिफरेंस 18 का, फिर किसका डिफरेंस 32 का, 32 का डिफरेंस आएगा 86 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए FeCO5, Fe फिर से कितना सर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, 10
26 + 10 36 करेगा। नीचे वाले में आ जाओ, क्रोमियम। क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? CTV चेयरमैन फ्री, ठीक है, चेयरमैन फ्री। क्रोमियम आता है बेटा 24 या 25, 25 Mn 24 पे आएगा, ठीक है, 24 लिख दिया मैंने, ठीक है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ जरा भाई। ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ है? प्लस का 3 चार्ज लगा हुआ है, आगे जाके किसका? माइनस का हो जाएगा, यही क्या? नहीं, ये प्लस का जो 3 होता है ये हम पहले से ही ब्रैकेट के आगे लिखते हैं, इक्वल्स के आगे लिख देते हैं, तो +3 ही रहेगा। तो चार्ज तो गिवन है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? NH के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये आगे एज इट इज रहेगा, तो प्लस का +3 ही रहेगा। +2 × 6 कितना? 21 + 12 33। गलत है, नहीं करेगा, रूल फॉलो नहीं करेगा, देख लेना। अगर 0, हाँ मैं यहाँ पे 0 कर देता तो बात बन जाती, ठीक है। अरे ये आपको याद होना चाहिए ना, ऐसे CTV चेयरमैन फ्री। मैन खा गया मैं, कॉपी नहीं क्या जांचे। सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। CTV चेयरमैन फ्री, कॉपी नहीं क्या जांचे। कोई इसको सचिन तेंदुलकर वेरी कूल मांगे फीस, आगे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कॉपी नहीं क्या जाती यही बोलेंगे, ठीक है। तो जिसको जैसा याद होता है बेटा आप अपना याद करो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरे का यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े आग में कूदना, तो ये अपने आप से बनाओगे ना वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। आप यही दिक्कत करते हो, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो। आप क्या हो, रटी रटाई चीज़ों पे विश्वास करते हो कि कोई बना के दे दे। अरे जब आप खुद बनाओगे ना तभी तो दिक्कत आएगी। जब आप खुद बनाते हो आपका दिमाग वर्क करता है, और आपका दिमाग वर्क करता है उसको ज़्यादा दिन याद रखेगा, ठीक है। आपने किसी का देखा, उठा लिया, चिपका लिया, याद कर लिया, याददाश्त कितने दिन ही काम करेगी, समझ गए बात को। तो आपको खुद से बनाना। तो ये क्या होता है बेटा हमारा EAN रूल। अब इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, वो और देखते हैं, यानी कि एप्लीकेशन। लिखने की जरूरत वैसे है नहीं इतने, ऐसे ही देख लेना, एग्जाम्पल से ही समझते जाओ। चलिए भैया इसी में देख लो, देख तो रहे हो। देखो ये तीनों नोबल गैस को क्या कर रहे हैं बेटा? सर फॉर्म कर रहे हैं नोबल गैस को, नोबल गैस अचीव कर ली इन्होंने। तो ये और इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या? सर नहीं लेंगे। और इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं देंगे। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? और 36 में चला जाएगा। क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और 36 में चला जाएगा। सर बिल्कुल सर, बात तो सही है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? सर जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? तो यहां से एक चीज और बनती है कि हमारा जो ये कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड, बाकी तीनों के तीनों क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। नंबर 5 में लिख लो, पॉइंट नंबर 5 है बेटा ये, ठीक है। इफ ए कंपाउंड इज लेस कंपाउंड नहीं, इसको लिखो सेंट्रल मेटल एटम। इफ ए सेंट्रल मेटल एटम हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन नोबल गैस, इट कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कम रह जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो खुद का रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इफ ए कंपाउंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन नोबल गैस,
इट कंपाउंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो किसी के पास 37 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, वो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके 36 में भागेगा कि नहीं भागेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो दे देगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, जरा लिख लो। अब इसी पे एक नई तरह का क्वेश्चन भी बनता है नोबल गैस पे, वो आपको करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल काफी रहेगा बताने के लिए, आप उसी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो लिख लिया, फटाफट लिख लिया करो, पॉज करके फिर लिख लिया करो। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। VCO6 बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? पहले EN रूल सब कुछ बताइए इसका, जितना इसके बारे में आप जान सकते हो। जी सर हो गया। वेनेडियम कितने नंबर पे आता है? सर नंबर नहीं पता कितने नंबर पे आता है भैया, ये देख लो नालायको। तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बेटा? तीसरे पे। बार बार लिखा करो, जय हर क्वेश्चन के साथ ये लिखने लग जाओ, 2-4 बार में याद हो जाएगी। सर एटॉमिक नंबर 23 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास कुछ है नहीं, 2 लोन पेयर देगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 प्लस 23। सर 35 आ गया, 35 एक इलेक्ट्रॉन की कम नहीं रह गई। तो सबसे पहली बात EN रूल को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में पहुंच जाएगा? सर 36 में। इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ जरा कहाँ दिक्कत रहेगी? किसकी तरह बिहेव करेगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है FeCO(x), फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए जी जरा बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की आपको वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू लिखोगे? हमें पता है अगर ये EN रूल को फॉलो करेगा, जो कि करेगा, CO कार्बोनाइल कंपाउंड के जितने भी हों सारे के सारे रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, नहीं दे रखा तो आप मान के चलिए एक बार फॉलो करेगा। फॉलो करेगा तो एटॉमिक नंबर सर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर सर जी 0, क्या हो जाएगी? सर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। ठीक बात है। यहाँ पे क्या लिखोगे सर? सर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर सर जी x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 36। कि सर 36 क्यों लिखा? भैया 3D सीरीज वाला है, 3D सीरीज वाला पहले लिखवा दिया, 36 की तरफ भागेगा। 4D सीरीज वाला 54 की तरफ भागेगा, एंड 5D सीरीज वाला 86 की तरफ भागेगा। हो गया, लिख दो। 2x will be 36 minus 26 equals to 10. x will be 10, sorry, x will be कितना हो जाएगा? 10 divided by 2 equals to 5. x की वैल्यू 5, अभी ये फॉर्मूला करवाया था FeCO5। किस अगर मान लो यहाँ पे CN होता तो क्या करते? तो चलो देखते हैं CN के साथ। आपने करना कुछ नहीं है, बस अपन ट्राई करेंगे भैया मल्टीपल। मैं लगा देता हूँ CN और मान के चलते हैं ये EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल कर रहे हैं। आंसर तो सर 5 ही आना चाहिए, लेकिन निकालेंगे कैसे? भैया 26 तो होता ही है, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर हमें नहीं पता। अरे पता है, एक CN के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। कितने C1 है सर? कितने CN है? -6, नहीं सॉरी, कितने CN है? x CN है। ऑक्सीडेशन नंबर -x। ओके सर जी, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और ये x इक्वल्स टू 36। बताओ यहां तक किसी को डाउट? आपने एज इट इज लिख दिया।
भैया देखो मैं दे देता हूं आपको, Fe +2 है किसी के ऊपर चार्ज, +2 Fe, और ये x टाइम है, कितने टाइम है, x है। अगर ये 1 मोल होता तो 2x से, अगर ये 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई 3 होता, 3x है तो x से मल्टीप्लाई +2x, बस छोटी सी तो बात है। चलिए जी देखते हैं, 26 + x + 2x = 36, 2 और प्लस 3x = 36 -26 कितना बचा, 10 / 3, 3.333, x की वैल्यू कितनी, 3.3। सर ये तो अजीब सा आ गया, अभी इस अजीब को चेक कर लेते हैं, अपने पास तो सब जुगाड़ है भैया। Cn कितना, 3.33, यही तो लिया मैंने, बताइए क्या सही बात है कि नहीं है। जी सर बिल्कुल है। अब देखो होता क्या है, Cn के ऊपर कितना चार्ज, सर -1 चार्ज है, कितना, इतना, तो टोटल चार्ज Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, माइनस का ये प्लस की 3.33 लिखो एक बार, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आ गया सर, लिख दो अब इसके ऊपर। Fe हमारे पास है सर 26 एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3.33 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 3.33, 26 माइनस 3.33 है ये, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.66, ठीक है, माइनस कर दिया इसको, कितना बचेगा बताओ जरा, ये बच गया हमारे पास 26 + 3.33, ठीक है, प्लस के ना, हाँ प्लस के, 26 3 29.33, 29.33। सर ये तो मिसमैच हो गया, ठीक है, मिसमैच हो गया। इसका मतलब अगर ये वाला अगर 3.3 रख के चलेंगे तो किसको नहीं फॉलो कर रहा, EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, और इस वजह से हमारा ये आंसर है, ठीक है, इस वजह से हमारा ये आंसर है, कंप्लीटली हो गया कि ये EN रूल को फॉलो नहीं करेगा, हमने मान के चला था लेकिन एक्चुअली में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए ये वाला होता ही नहीं है, देखो ये कंपाउंड ऐसा होता है, ये कंपाउंड बनता है, ये करेगा EN रूल को फॉलो, ये नहीं करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड आपको नहीं देगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू ना निकले, ठीक है, हमेशा कोशिश यही करता है जिसकी एक्चुअल वैल्यू निकल जाए वो कंपाउंड आपको दे देगा। चलिए ठीक है, समझ में आई बात। तो x की वैल्यू भी निकाल लोगे, अगर मैं कोई और कंपाउंड देता तो उसकी भी x की वैल्यू आप निकाल लेते, बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, समझ में आई बात। जी सर बिल्कुल आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। तो ये हमारे EN रूल था। EN रूल से आपने सबसे पहले क्या निकालना सीखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास। जी सर, किसको फॉलो करना चाहेगा वो, सर वो नोबल गैस बनना चाहेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, ले दे के वो किस में जाना चाहेगा बेटा, नोबल गैस में जाना चाहेगा सर। चलो सर ये बात भी समझ में आ गई। अगर वो नोबल गैस में जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके सर। उसके अलावा अगर आपके पास x की वैल्यू पूछी जाती है, लिगेंड की वैल्यू पूछी जाती है, तो वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना, x की वैल्यू निकालना, ये सभी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा, सर वर्नर थ्योरी, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1893 में, किस में दी थी, 1893 में। इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। काफ़ी सटीक थ्योरी थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हम यूज कर रहे हैं, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है। अकॉर्डिंग टू वर्नर, सेंट्रल मेटल एटम हैव टू टाइप वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसीज करो भाई, दो हो गया, बस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज
primary and second one is secondary. अब बार बार मैं इसको लिखूंगा P डॉट V प्राइमरी वैलेंसी, इसको लिखेंगे S डॉट V सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लो इसका, एक लाइन तो लिख लो बेसिक में। एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंडरी होती है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लो जी, बस ये बात पहले सबसे पहले दिमाग में। प्राइमरी वैलेंसी हम उसे कहते हैं, किसको कहते हैं सर, बस ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी सर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी को सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे कि अभी लिखा मैंने FeCN6 K4, बताइए प्राइमरी वैलेंसी सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया सर +2, क्या हो गया P डॉट V। सर सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर 6, क्या हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। बस बात हो गई खत्म, इतना ही है। तो ये आपको एक बेसिक है देखना है। अब इनके क्या क्या किस तरह बिहेव करती हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले चीजें दिमाग में फिटाओ। प्राइमरी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है सर जी। सेकेंडरी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी। तो नई टर्म नहीं थी, बल्कि इन्हीं टर्म को इसने दूसरा नाम दिया। और ये तो हम पता नहीं कितने दिन से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमने देखना है सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर। बस वही तो बात है, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी, ठीक है सर। कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं सर जी, सेकेंडरी। बस इतनी सी तो बात है भाई, बताओ इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है सर। चलिए अब इसमें आगे लिखिए। It is satisfied by anion. It is satisfied by anion or neutral sometime cation also। अगर इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो हमें एनायन की जरूरत पड़ती है, एनायन की। और उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एनायन न्यूट्रल या कैटायन भी हो सकता है, चल जाता है काम, ठीक है। तो एक ये मेन डिफरेंस है दोनों, ठीक है। चलिए जी सेकंड लिखिए। अब प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सर ये किस बेसिस पे लिखा है, चलिए। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है जी सर। अभी लिखा था वही एग्जांपल फिर से देखो, एक एग्जांपल की खाल खींच लेंगे हम। ये क्या है सर, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कभी ये आयन में ब्रेक होगा, क्या बताया था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स वाली स्थिति है, वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, वो कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, कभी भी आयन में ब्रेक। तो नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है, समझ गए बात को जी सर। और ये वाली क्या है, आयोनाइजेबल है, ये K4 क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेबल हो जाएंगे। और जब ये हटेंगे K4 तब जाके इसके ऑल ओवर चार्ज आएगा +2। समझे जरा बरकरार बात को। चलिए जी आगे देखते हैं। ये एक आयनाइजेबल होती है और एक नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि सर ये किस काम आएगा। इट इज डायरेक्शनल
और अगर डायरेक्शनल है कोई चीज़ तो वो उसकी शेप साइज किसी में तो अहम हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा होती है वो किस में हिस्सा लेती है, ज्योमेट्री में, ठीक है। इट इज डायरेक्शनल, सो टेल अस, क्या बताएगी हमें, बताओ, ज्योमेट्री। इट इज डायरेक्शनल, सो टेल अस ज्योमेट्री, ये हमें ज्योमेट्री के बारे में भी बताएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइन। जब भी इसको आपको कहीं भी क्वेश्चन में डॉट लाइन दिखाई देगी तो क्या होगी बेटा, प्राइमरी वैलेंसी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, और सॉलिड लाइन, ये लो जी सॉलिड लाइन, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख दूं, मान लो ये ए है, ए के साथ मैं लगा दूं 1 2 3 4, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और मैं इसी के साथ लगा दूं ये सी है, ये सी है। बताओ जरा, देखो ऐसे मान लो मैंने बॉन्ड बना दी, तो सर बी 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 चारों के चारों बी क्या हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, लिगेंड हैं, ठीक है। और हो भी सकते हैं भी, लिगेंड भी हो सकते हैं, नॉन लिगेंड भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखो एग्जांपल दें, लेकिन बी 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 चारों क्या हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के पार्ट है, और सी किसके पार्ट है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी के। सर इतना आ गया समझ, चलो अच्छी बात है, इतना आ गया तो समझ। डॉट लाइन मिटाना बड़ा मुश्किल काम है जी सर। नेक्स्ट तो भैया अब इसके बारे में और क्या रह गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, सेटिस्फाइड बाय आयनाइन हो गई, आयनाइजेबल होगी, नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये वेरिएबल भी हो सकती है क्या, ये वेरिएबल हो सकती है, ये रह गया था एक, और ये वेरिएबल नहीं होगी, ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये वैसे अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो चलिए सर समझाओ सर जी। 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारे पास क्रोमियम है, ये हमारे पास H2O है, कितने H2, 4, और ये हमारे पास Cl2 है, और ये हमारे पास एक और Cl है बाहर। ओके रिपोर्ट, अब इधर आ जाओ, ये एक क्रोमियम है, एक H2O है, और ये कितने हैं हमारे पास है 3, और ये Cl भी कितना है 3, और एक मैं बाहर लिख देता हूँ H2O। समझ में आई बात बेटा, जी सर जी समझ में आई बात। देखो जरा, ये H2O 4 और 2 6 हैं, यहाँ पे 3 ये हैं, 3 ये हैं, कितने हो गए सर 6 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज और होना था, ठीक है। अब इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम का, किसका सर, क्रोमियम का, तो टोटल -3 आगे जाएगा प्लस का 3, इसमें -3 प्लस का 3 जाएगा। अब आयनाइजेबल होगी ना तो अलग हो जाएगी, अगर इसको वाटर में हम आयनाइज करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन आयन निकलेगा, यहाँ से वाटर ही निकलेगा, इस वजह से ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का निशान आता, कहीं कंपाउंड गलत लिखा है, लेकिन आप ये समझो कि जब भी आप सेकेंडरी वैलेंसी आप चेक करोगे, सेकेंडरी वैलेंसी वो किसके बेसिस पे होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो 6 कुछ भी हो रहेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही, लेकिन इसमें हेर फेर हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो जब आयन को आप आयन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से Cl- देगा, वहां से H2O 0, H2 में कुछ देगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा H2O में। तो ये डिफरेंस है वेरिएबल नॉन वेरिएबल, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने नोट डाउन करवा दिए हैं आपको, एक बार आप फिर से देख लीजिए।
कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसने बताया? वर्नर थ्योरी ने। और किसको बताया भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। इतने दिनों से हम बार बार ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे सेंट्रल मेटल एटम की, इन्होंने उसको एक बार प्राइमरी वैलेंसी नाम दे दिया और हमने मान लिया, चलो मान लेते हैं भाई, कह रहे हैं तो बड़े आदमी है। फिर उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी को किसको नाम दिया? कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी को। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको सेटिस्फाई एनायन करेंगे प्राइमरी को, उसको सेटिस्फाई एनायन, न्यूट्रल या कैटायन भी हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगी, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगी। चलिए जी, ये भी ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? ये नॉन डायरेक्शनल होगी और वो डायरेक्शनल होगी। और अगर किसी की डायरेक्शन हमें पता है तो वो हमें उसकी ज्योमेट्री बता देगी। ये रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन एंड दैट वन रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इट इज वेरिएबल एंड दिस वन विल बी नॉन वेरिएबल। बताइए जरा, इसके अलावा कुछ बना क्या? कि नहीं सर, तो बस यही तो बात थी। चलिए जी, अब हम आपको क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड देते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। कौन सी? नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल वाली थ्योरी देखते हैं एक बार। ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये इसमें तो कोई कुछ करना नहीं है। ये भी है भाई, एक अनायन लगेगी एक, ये भी क्या है बेटा? आयनाइजेबल होगी, वो नॉन आयनाइजेबल। ये तीन तो हो गए। फोर्थ पे डिस्कस करते हैं, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ चेक करते हैं। चलिए जी, हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हमारा। ठीक है, क्या एग्जांपल ले भाई? डिफरेंट डिफरेंट ले ले। चलो आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं। चलिए जी, मैंने ये लिखा, अब आप इसको बनाओ जरा। सर इसको तो क्या ही बनाएं, अब ऐसे कैसे बनाएं? तो देखो मैं इसको लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CO NH3 6 नहीं 5 ही है, 5, एक Cl, 2 Cl बाहर रख दिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, ओके सर जी। अभी के अभी सर ऐसा कैसे लिखा आपने, ये बता दो बस। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको कैसे पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बाहर नहीं होगी? ये तो लफड़े वाला काम है। चलिए जी, मान लो इससे मैं कोई कंपाउंड बनाता हूँ कि नहीं बनाता बेटा? जी सर बिल्कुल बनाओगे। और इससे अगर मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा और इन्हीं चीजों से, तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेक। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक आपने करी तो ये बताइए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? बस अगर NH3 क्या है सर जी? न्यूट्रल है, और Cl3 कितना है? 3। अगर यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये 0, ये -3, आगे जाके +3, और CO जब +3 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग? वही जो पीछे लिखवा दिया था वही चीजें हैं, 6। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, यानी कि हमें यहाँ पे 6 लिगेंड प्लेस करने। हमें पता चल गया सर जी हमें 6 लिगेंड प्लेस करने हैं, दैट्स इट। अब मैंने क्या बताया था, ये 6 लिगेंड में आएगा कौन सर? सेकेंडरी वैलेंसीज। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो सकती हैं? न्यूट्रल, यस और नो? जी सर जी। अनायन, तो सबसे पहले प्रेफरेंस न्यूट्रल को दी हमने। न्यूट्रल कितने थे सर? 5 थे, एक क्लोरीन और लगा दिया, हो गए 6। अब बाहर कितने बच गए सर जी? 2 बच गए, 2 क्लोरीन, तो उनको बाहर रखो। यही तो अनायन में ब्रेक होंगी। ये कौन सी वैलेंसी बनेगी सर? प्राइमरी। और ये प्राइमरी बनेगी इसी की वजह से। तो प्राइमरी जो वैलेंसी होती है किससे सेटिस्फाई होती है? एनायन से। एनायन से सेटिस्फाई होगी। CO ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चलिए अब आप इसको बनाओ, ये मैंने CO दे दिया। अब रिप्रेजेंट करो, टोटल कितने लिगेंड है बेटा? सर जी 6 हैं, तो 6 के 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6 बना दिए ना? ठीक है सर। NH3 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 Cl। भाई कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ जरा। नहीं सर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो ठीक है। जिसको लोन पे दे रहे हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम क्लोरीन पे। क्लोरीन एक डिस्कशन का मुद्दा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा एक्चुअली क्लोरीन ही है यहाँ पे डिस्कशन का, ठीक है जी सर। अब अगर ध्यान से देखोगे आप क्लोरीन को, तो ये तो बाहर वाले क्लोरीन हो गए, और ये सर जी अंदर वाला क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। अब ये बताओ, दोनों क्लोरीन को अलग से लिखना जरूरी थोड़ी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक क्लोरीन तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा जी सर, एक लोन पेयर दे देगा, लेकिन बाकी दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी कैसी लाइन से शो करेंगे, डॉट लाइन से। होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको अंदर वाला शो करना है और इस लाइन से शो करना। चलिए इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं, अब आप और एक बार और अच्छे समझ जाओ। COCl3 डॉट NH3 और कितने 3 डॉट, बस 3 ही। अब आपने देखा कि सर ये तो वही है, तो लिख दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा सर 6। अब ये तीनों Cl अंदर आ गए, ऑक्सीडेशन नंबर सर +3, इसलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने CO फिर से लिखा, ठीक है सर 1 2 3 4 5 6 NH3 सर जी, NH3 सर जी, NH3 बीच में भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे, पर एक बार ये समझो जी सर जी। अब बताइए, अब आपके पास हो गई गणना। अब मैंने क्या लिखा, 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिए, और 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने बॉन्ड बना दिए कि ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा। इसको आप लिखो तो ऐसे बॉन्ड बनाओ तो बनाओ, तो सिंपल रख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बिल्कुल पूरा पूरा सही है, ये सही है, कोई गलत नहीं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक बार बनने के बाद केमिकल बॉन्ड जैसा दिखता है, चलिए कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा दिखता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गए। अब देखो ध्यान से, ये तो हमें न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो हमें पता है, ये भी लिगेंड है, लेकिन इस लिगेंड की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे? भैया बताओ, Cl की वजह से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? सर बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। तो Cl किस में फायदा कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम किससे शो करते हैं सर, डॉट लाइन से। अगर ये अकेली प्राइमरी वैलेंसी में शो होता तो हम डॉट लाइन से डिनोट कर देते, लेकिन ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ पे दोनों लाइन शो करनी पड़ेंगी, एक डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन। तो समझ में आई बात बेटा? ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, वो जहां पे नोट डाल के लिखा था वो यहां पे भी काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि प्लेटिनियम था, कोबाल्ट था, प्लेटिनियम +4, कोबाल्ट +3, Fe+3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा बेटा, 6। प्लेटिनियम +2, प्लेडिनियम +2, कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4। कॉपर +2 में, जिंक Cu +2 में, ठीक है। Ag Au किस में, +3 में, किस में, +3 में। यहाँ पे जिंक कैडमियम Hg किस में, +2 में, कोऑर्डिनेशन नंबर +4। समझ गए बात को? ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर जी +4, ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो ये ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी। दोनों की दोनों चीजें आपस में कोरिलेट है, एक चीज पता करोगे दूसरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है। हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले अगर डबल साल्ट आ जाते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, उनका नेमिंग कैसे लिखेंगे, नेमिंग तो आप लिख दोगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद EN रूल बहुत आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो काउंट करने हैं, और EN रूल की एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पूछता नहीं है, पर हो सकता है भाई आपके आगे पढ़ के रखे। इसके बाद वर्नर थ्योरी हमने थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, उसको कैसे शो करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
आप पढ़ते रहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए, आप EN के ऊपर क्वेश्चन लगाइए, आप नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, वो एक ही पार्ट बचा हुआ। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।